शारिब जब इतने दिन बाद ऑफिस आता है तो तना उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता है। अब शारिब को तो ये लगता है यहाँ रोशी ने ऑफिस में किसी को नहीं बताया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। इसे तना से कहता है सर आई एम सॉरी, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था और अनकॉन्शियस था, इसलिए मैं ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं कर पाया। जिसे तना कहता है आप बताना पसंद करेंगे कि आप हॉस्पिटलाइज क्यों थे। तो शारिब झूठी कहानी बनाते हुए कहता है सर आपको तो पता है ना आजकल के मोटरसाइकिल सवार वो ट्रैफिक रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। अचानक आगे से मोटरसाइकिल आया, उसकी मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज ऑफिस आया हूँ। तला कुछ देर उसे घूर से देखता है और सोचता है कितनी चालाकी से ये इंसान झूठ बोलता है, फिर उसे कह ही देता है शर्म आनी चाहिए मिस्टर शारिब आपको। फिर उसे बता देता है मुझे सब पता है किस तरह शारिब ने एक मासूम लड़की की इज्जत तार तार करने की कोशिश की। अगर बर वक्त वो लड़की अपनी इज्जत बचा के वहाँ से ना भागती तो पता नहीं आज उसके साथ क्या होता। और इस बात पर भी शुक्र अदा करें उसके हाथ में कोई डेकोरेशन पीस था जो उसने आपके सर पे दे मारा। अगर उसके पास रिवॉल्वर होता तो आज आप इस दुनिया में नजर ही नहीं आते। शारिब को तो हैरत का झटका लगता है कि सर को सब पता है। उसके बाद वो माफी तलाफी की कोशिश करता है, लेकिन तला उसे साफ कह देता है आप जैसे लूज करेक्टर इंसान के लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। आपका टेम्परेरी रेटर एचआर डिपार्टमेंट में है, ड्यूज क्लियर करें और यहाँ से चले जाएं। दोबारा मेरे ऑफिस के दीदी दाम नजर भी ना आए। इतने में ऑफिस बॉय के थ्रू रोशी को भी पता चल जाता है कि शारिब सल्तला के ऑफिस में है। वो तो गुस्से में बिपड़ी हुई शेरनी की तरह वहाँ पर पहुंच जाती है। वो शारिब को गिरेबान से पकड़ती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तला को रोशी की हरकत भी पसंद नहीं आती, इसलिए बड़ी मुश्किल से शारिब की गर्दन उससे छुड़वाता है और शारिब को वहाँ से दफा हो जाने का इशारा करने के बाद फिर रोशी से कहता है मुझे समझ नहीं आ रही मिस शायद आप इतनी इनमेच्योर क्यों हैं? क्या जरूरत है शारिब के साथ आपको ये हरकत करने की? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मैं शारिब को पहले ही इस जॉब से टर्मिनेट कर चुका हूँ। रोशी तो तला की इस इंसल्ट पर काफी शर्मिंदा हो जाती है, जो कि तला उसे यही सजा देता है कि आज सारा दिन आप मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठेंगी और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखेंगी। रोशी वहाँ बैठ तो जाती है, लेकिन उसके लिए दिन गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है। बड़ान सरफरान तला के किने पे रोशी को एक असाइनमेंट तैयार करने का कहते हैं। रोशी को जब पता चलता है मुझे ये असाइनमेंट सर तला को सबमिट करवानी है, तो वो दिन रात एक कर देती है अपनी असाइनमेंट को बेस्ट बनाने के लिए। ऑफिस में भी रोशी के कुलीग और घर में माही बहुत हैरान होती है रोशी को इस दिल जमी से काम करता देखकर। नेक्स्ट डे जब वो अपनी असाइनमेंट सर फरहान को देती है ताकि वो सर तला को सबमिट करवा सके, सर फरहान तो रोशी की असाइनमेंट देखकर वाकई हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बजाय इतनी लाउबाली केयरलेस नजर आने वाली लड़की इतनी बारीक बीनी से असाइनमेंट बनाई है शायद ऑफिस का कोई सीनियर कुलीग भी न बना पाता। जब सर फरहान सर तला को रोशी की असाइनमेंट की तारीफ करते हैं तो तला स्पेशली रोशी को बुला के कहता है मिस शायद मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई ये आपने बहुत काम दिल और मेहनत से किया। रोशी को बड़ा लोड क्या चाहिए, वही तला जिसे रोशी की हर हरकत काबिल तराव लगती थी अब जब उसी से तारीफ सुनने को मिल रही है तो रोशी तो समझो खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करती है। इसी दौरान तला का बेटा मोहित जब अपने दादा के साथ ऑफिस में आता है, वही मोहित बिल्कुल खामोश रहने वाला नॉन रिस्पॉन्सिव चाइल्ड बन चुका है अपनी माँ की डेथ से बाद से। जब वो रोशी के पास बैठता है इत्तेफाक से रोशी और मोहित के इंटरेस्ट भी म्यूचुअल हैं, दोनों ही अपनी पसंद की वीडियो गेम खेलते हैं। तो मोहित इतना एक्साइटेड नजर आता है। जब उसके फादर और उसके डैड जब मोहित को इस तरह से गेम में इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मोहित अब तो किसी भी चीज में दिलचस्पी लेता ही नहीं था। और तला जब मोहित से घर चलने का कहता है तो वो अपने दादा और बाबा से कहता है कि रोशी भी मेरे साथ चलेगी। तला भी बहुत हैरान होता है मोहित ने पहली बार किसी को साथ चलने का कहा है, क्योंकि स्कूल से भी तो उसकी यही कंप्लेन आती थी, ना तो वो स्कूल में किसी से बात करता है और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाता है। यूं ही रोशी और मोहित की दोस्ती तला के दिल में रोशी की मोहब्बत का पहला बीज बो देती है। उस दिन तला रोशी को पहली बार किसी ओड़ी नजर से देखता है और बस देखता ही चला जाता है। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जबकि मोहित घर भी जाके रोशी को याद करता है, अपने बाबा से रोशी से मिलने के साथ जिद भी करता है। तो मोहित के दादा कहते हैं मैं आपको रोशी से जरूर मिलवाऊंगा, जबकि तला अपने बाप को साफ मना कर देता है कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप आज के बाद मोहित को ऑफिस लाइएगा। मैं नहीं चाहता मोहित रोशी से इतना अटैच हो, क्योंकि वो लड़की जात है, क्योंकि कल कला को उसकी शादी होनी है। कहीं ये अटेंशन मोहित के लिए कहीं नया ड्रामा ना क्रिएट कर दे। वो तो अपने बाबा की ये बात सुनकर उदास होकर बैठ जाता है कि बाबा मुझे रोशी से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे, जबकि दादा कहते हैं कल की कल देखी जाएगी। मैं अपने मोहित को आज खुश देखना चाहता हूँ और दादा वादा करते हैं मोहित को रोशी से जरूर मिलाएंगे। बाबा ने मोहित को ऑफिस जाने से मना किया तो कोई बात नहीं, तो हम रोशी को यहाँ पर बुला लेते हैं। तो आबिद साहब रोशी को कॉल करके रोशी से कहते हैं कि मोहित तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उदास है और वो तुमसे मिलने की जिद भी कर रहा है। अब मैंने उससे वादा किया मैं उसको रोशी से जरूर मिलाऊंगा, लेकिन अब हम ऑफिस तो नहीं आ सकती। क्या ये पॉसिबल है ऑफिस टाइमिंग के बाद आप ही इधर आ जाओ हमसे मिलने? आप मैं मोहित मिलके पार्क चलेंगे। रोशी तो फटाफट हामी बढ़ लेती है, ऑफिस के पास सीधे मोहित से मिलने पहुंच जाती है। मोहित रोशी को देखकर इतना एक्साइटेड होता है। आज वो रोशी के कहने पे वो तमाम झूले लेता है जो तला के बार बार कहने पर भी वो लेने से साफ इनकार कर देता था, क्योंकि ड्रामा के बाद मोहित स्लाइड से भी डरने लगा था। लेकिन जब रोशी कहती है मोहित आ जाओ नीचे, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं आपको पकड़ लूंगी, तो मोहित रोशी की बात सुनते हुए फौरन स्लाइड ले लेता है। और आबिद साहब जब ये देखते हैं तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा मोहित इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है। और ये खुशखबरी जाकर जब तला को सुनाते हैं, तला जो कि इस बात पर खुश भी है कि उसका बेटा ठीक हो रहा है
और उसके दिल में रोशी के लिए मोहब्बत भी जाग रही है, लेकिन उसे पता है ये मोहब्बत एक तरफा है, इसकी कोई भी मंजिल नहीं है। फिर आबिद साहब यानी तला के फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उनका बीपी शूट कर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। वो तला भी अपना सारा वक्त अपने डेड के सर पे बैठा रहता है, वो तो उनके लिए बहुत परेशान होता है। इधर ये परेशानी वो अपने फादर को यूं हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, उधर वो परेशानी मोहित घर पे अकेला है। सुलेमान साहब को जब अपने दोस्त की तबीयत की खराबी का हॉस्पिटलाइज होने का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी बेगम और रोशी के साथ ही बैठे हुए होते हैं और कहते हैं बहुत बड़ा सदमा है, पता नहीं तला का अकेला कैसे हैंडल करेगा। तो रोशी के दिल में फौरन मोहित का ख्याल आता है कि वो तो घर पे बिल्कुल अकेला होगा, इससे वो अपने पेरेंट्स से इजाजत लेकर और तला को कॉल करेगी, क्या मैं मोहित के पास घर जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो तला को जैसे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद ही मोहित के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि मोहित अपने बाप के बगैर खाना भी नहीं खाता। तो नाज़िर अब लगता है जितने दिन आबिद साहब हॉस्पिटल में रहेंगे तो तला जाहिर अपने फादर के साथ रहेगा, इतने दिन मोहित रोशी के साथ घर में वक्त गुजारेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना रिकवर कर जाएगा। जब तला और आबिद साहब हॉस्पिटल से घर जाके इतने दिनों के बाद मोहित को देखेंगे तो एक खुशगवार हैरत उन्हें घेर लेगी, क्योंकि मोहित ड्रामा से पहले वाला मोहित बन चुका होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कीमती राय का साथ जरूर कीजिएगा और खास तौर पर रोशी और तला की जोड़ी कैसी लगती है इसके बारे में भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।